साथियों, आज की वीडियो में जानेंगे सेल्स डैशबोर्ड तैयार करना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसेज में एम्प्लॉयज़ द्वारा अपने डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। जब वो बहुत सारे सेल्स रिपोर्ट्स को या एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को दिखाना होता है तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने बॉस को। सेल्स डैशबोर्ड कैसे बनाएं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे आप एक सेल्स डैशबोर्ड देख रहे हैं। इस सेल्स डैशबोर्ड में सबसे ऊपर सेल्स डैशबोर्ड लिखा है, यानी टाइटल दिया। टाइटल देने के बाद यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दी है जिससे कि ये अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पर हमने स्लाइसर को रखा है। स्लाइसर क्या होते हैं? स्लाइसर एक तरह के फिल्टर होते हैं जिन पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर बेस के आधार पे यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं। यहाँ हमने टारगेट सेल्स, टोटल सेल्स, ग्राफिकल चार्ट्स को यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको लिखा कर रखा है चार्ट उनका। यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके चार्ट को यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे टारगेट सेल्स वर्सेस एक्चुअल सेल्स को बीच के चार्ट में दर्शाया है। तो इस स्लाइसर में जैसे मैं जनवरी पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैंने फरवरी पे क्लिक किया, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि फरवरी में यहाँ ईस्ट जोन में इस तरह से क्लिक करने पर ये सारी चीज़ें चेंजेस होती जा रही हैं। जैसे ही मार्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं, देखिए। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स भी चेंजेस हो गए हैं, और अप्रैल किया तो अप्रैल करने पे भी चेंजेस होने शुरू हो गए। सारे चेंजेस होते दिख रहे हैं। रीजन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेस्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने पे यहाँ पे नॉर्थ सिलेक्ट किया। हाँ, यहाँ पर साउथ नहीं है तो दूसरे मंथ पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे देखेंगे कि मंथ और रीजन पे चेंजेस करने पे चार्ट में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ऑटोमेट हो रखा है। तो ये इस तरह का सेल्स डैशबोर्ड बना करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को अपने बॉस के सामने या किसी पार्टी के सामने, जिससे कि आप पूरे वर्ष में या पूरे महीने में जो भी परफॉर्म आपने किया है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो MIS का पूरा नाम होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आप लोगों को अपने परफॉर्मेंस के बारे में प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है डेटा शीट ओवरव्यू। तो डेटा शीट में हम जानेंगे कि डेटा कैसे अरेंज करते हैं। तो जो भी डेटा आपने लिख रखा है उसको पहले बनाना होगा हमें टेबल के रूप में। तो यहाँ पे देखिए मैंने मंथ एम्प्लॉय दे रखा है, रीजन दे रखा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट, टारगेट सेल्स रीजन में देखिए रीजन के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं, एंड देन टारगेट सेल्स दिया हुआ है, और टारगेट सेल्स के बाद नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे दिए हैं। तो ये पूरा डेटा है जिस पे हम काम करेंगे। यहाँ पे ये डेटाबेस आपके पास ऑलरेडी होगा, नहीं है तो आप क्रिएट कर लेंगे। जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे या काम करेंगे वहाँ पर ये डेटाबेस आपको तैयार किया हुआ मिल जाएगा। सिर्फ सेल्स डैशबोर्ड के लिए आपको अलग से उसे डिज़ाइन करना होता है और उसके सारे स्लाइसर्स और पिवट टेबल का यूज़ करना होता है, जिससे हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्राइस है। यूनिट प्राइस का मैंने जस्ट नंबर ऑफ सेल्स में मल्टीप्लाई किया है, तो टोटल अमाउंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ टारगेट सेल्स दे रखा है। टारगेट सेल्स जितना हमने निर्धारित किया है उसी के अकॉर्डिंग जो भी परफॉर्म होगा वो यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाई देगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे अब हम आगे जो अगले क्रम में है वो होगा पिवट टेबल क्रिएशन। तो अगले डेटा शीट पे आ जाते हैं, और डेटा शीट पे आकर के हम एक नई शीट पे एक पहले से कॉपी किया हुआ डेटा है, इसको आप जो आपके पास इस तरह का रॉ डेटा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इस तरह से आप सेलेक्ट करें या फिर आप इसे ऊपर रख करके कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और फिर राइट एरो की प्रेस करके आप उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड क्रिएट टेबल के लिए कंट्रोल के साथ में T प्रेस कर देंगे तो इस तरह से बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप हेडर्स को चुन लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुकी है। टेबल क्रिएट करने के बाद ही आप पिवट टेबल तैयार कर सकते हैं और चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीट ले लेंगे जहाँ पे हम एक डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रीनेम कर दिया
डैशबोर्ड लिख दिया। डैशबोर्ड लिखने के बाद अब यहाँ पे हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए पहले इस रिबन को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो कोलैप्स कर लिया है। यहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले आप एक बैलेंस अपना दिमाग में बना लें कि कितनी जगह पे हम इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इंसर्ट पे क्लिक करके एक शेप इंसर्ट करूँगा जो कि है एक रेक्टेंगल लेकर के इसे ड्रैग कर लेंगे। रेक्टेंगल का कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लेने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो परफेक्ट। अब थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करना होगा जिससे ये दिखता रहे। यहाँ ये जनरल शेप इंसर्ट किया है, उसी को शेप को इंसर्ट करके उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे कलर इसके लिए सेट कर रखा है। एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके उसको पतले सी डिज़ाइन के रूप में दे दिया है और इसमें येलो फिल कर दिया है। ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ये येलो फिल बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे येलो फिल कर रखा है। एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है और उसका भी कलर येलो कर देंगे। इसके बाद एक और रेक्टेंगल लेकर के हम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट को ले लेंगे और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे जिससे एक कर्ल सा महसूस हो। तो यहाँ पे इसको रोटेट करते हूँ और रोटेट करने के बाद रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जिसके तस कर देता हूँ एंड इसको सेट कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। ओके, एंड इसको रोटेट कर लिया है। रोटेट करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे जिससे कि ये सुंदर सा एक कर्ल फॉर्म में दिखे, यानी फोल्डिंग टाइप का दिखाई दे। तो इसके लिए अब इसे सेट करेंगे। कलर फिल करूँगा येलो, सेम कलर इसका भी रख देते हैं। एंड इसके बाद फिर इसके शेप इफेक्ट पे आएंगे। तो शेप इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। शेप इफेक्ट पे आकर के इसके लिए शैडो सेलेक्ट कर लेंगे। शैडो सेलेक्ट कर लिया एंड शैडो सेलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट काम है हमारा यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड लिखा हुआ टाइटल लाना। यहाँ टाइटल देंगे सेल्स डैशबोर्ड। इसके लिए इंसर्ट वर्ड आर्ट किया। वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर टाइप कर देंगे सेल्स डैशबोर्ड और इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट को इंसर्ट करेंगे। वर्ड आर्ट इंसर्ट करके यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ सेल्स डैशबोर्ड। यहाँ फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, फ़ॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर लेंगे येलो एंड देन इस पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। फ़ॉन्ट होम पे आएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेल्स डैशबोर्ड को ऊपर टाइटल में लिख देंगे एंड इस पर थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे। तो रिफ्लेक्शन या फिर आप शेडो इफेक्ट डाल सकते हैं। एंड इफेक्ट डालने के बाद अब यहाँ पे एक लोगो या आइकन आप सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपका जिस फोल्डर या ड्राइव में सेव है उधर से आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। आइकन सेलेक्ट करने के बाद उसको सेट कर लेंगे, ड्रैग कर लेके छोटा कर लेंगे और छोटा करके साइज करके आप रिसाइज करके इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सेल्स डैशबोर्ड टाइटल लिख दिया है। अब नेक्स्ट काम करेंगे हम कि यहाँ पे रेक्टेंगल या कोई शेप जो आप यहाँ पे लाना चाहते हैं उस शेप को आप इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट शेप करेंगे। यहाँ पे चार्ट को इंसर्ट करने वाले हैं आगे चल के, तो उसके लिए एक प्लेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दो रेक्टेंगल सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं। इसी को कट एंड कॉपी करेंगे। कंट्रोल्स यहाँ पे इसको कलरफुल कर लेते हैं। ब्लैक के ऊपर हल्का सा ब्लैक या ग्रे कलर यहाँ पे सेट कर लिया है जो कि अच्छा लग रहा है। एंड इसको सेट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके इसको पेस्ट कर लिया है। आप भी इसी तरह से कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करके आप इसकी डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं जिससे कि ये अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और जगह लेकर के और इसको अरेंज करने वाला हूँ। अरेंज कर लिया एंड नेक्स्ट इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड पेस्ट करके यहाँ पे एक और रेक्टेंगल दे दिया है जहाँ पर मैं देने वाला हूँ एक चार्ट को जो टोटल सेल्स वर्सेस टारगेट सेल्स को दिखाएगा। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिसाइज कर ले रहा हूँ। यहाँ हम स्लाइसर इंसर्ट करने वाले हैं एंड यहाँ पे
चार्ट इंसर्ट करेंगे। एक और चार्ट इंसर्ट करने के लिए नीचे इसको सिलेक्ट करके डाउन कर दिया एंड इसको इसी साइज़ का रहने देते हैं एंड कॉपी पेस्ट करके इसको ले करके आया हूँ, जहाँ पे मैं 3 बेस्ट एम्प्लॉय के द्वारा जो सेल्स परफॉर्मेंस है उसको रिप्रेजेंट करूँगा। एंड एक लास्ट चार्ट रह जा रहा है, इसके लिए मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया एंड यहाँ पे देने वाले हैं चार्ट को, जिसमें हम ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे, यानी एक चार्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें टोटल टारगेट सेल्स और टोटल एक्चुअल सेल्स को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड का एक प्लॉट तैयार हो गया है। इसके बाद पहुँचेंगे एक शीट पे, शीट 1 पे, जहाँ पे डेटा शीट है, वहाँ पे एक नई शीट क्रिएट कर लेंगे और उसका रीनेम कर देंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल्स यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। तो पहुँचेंगे डेटा शीट पर और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे किसी एक सेल को, टेबल को सेलेक्ट करके आप पहुँचेंगे इंसर्ट टैब पे। तो यहाँ पे मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे गया और यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक कर दूंगा, इंसर्ट पिवट टेबल। इंसर्ट पिवट टेबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आ रहा है टेक्स्ट शीट। तो हम डेटा ले लेने वाले हैं इसी सीट का, तो इसी को एग्जिस्ट सीट रहने देंगे और अगर आप कोई नई सीट से लेना चाहते हैं तो एक्सटर्नल सीट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डेटा को कहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं, पिवट टेबल कहाँ क्रिएट करना है, तो न्यू एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और पिवट टेबल नाम से जो शीट हमने बनाई थी उस पर आएंगे और यहाँ पे सेल पॉइंटर को रख करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ एक पिवट टेबल तैयार हो गई है। इसके डेटा के लिए पिवट टेबल फील्ड्स पे आएंगे और यहाँ से फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे मंथ और मंथ के साथ में। तो यहाँ पे मैंने मंथ को सिलेक्ट किया एंड मंथ को रख देंगे कॉलम में, मंथ को कॉलम की जगह पे रो पे रखेंगे। और यहाँ पे जो पिवट टेबल है इसको समझ लेते हैं, फिल्टर में वो वैल्यू को रखते हैं जिस पर हम फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, रोज़ में वो वैल्यू रखते हैं जिन्हें हम रो वाइज प्रदर्शित करना चाहते हैं, कॉलम में वो वैल्यूज़ को रखा जाता है जिसको हम कॉलमर फॉर्म में यानी कॉलम वाइज डेटा रखना चाहते हैं, और वैल्यूज़ में वो डेटा रखा जाता है जो सम रखा जाता है। तो यहाँ पे टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स को मैंने वैल्यू में रखा है एंड इतना करने के बाद इसे यहाँ से ग्रैंड टोटल को हटा देंगे। ग्रैंड टोटल हटाने के लिए डिज़ाइन पे जाएंगे, ग्रैंड टोटल पे जाएंगे और यहाँ से रिमूव रोज एंड कॉलम्स सब टोटल को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद अब इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके एक और इसके डुप्लीकेट बना लेंगे, तो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ सेलेक्ट करके वैल्यूज़ को अलग कर देंगे, जो कि है एम्प्लॉयज़ के नाम से। इसको अलग करके आप एम्प्लॉयज़ की जगह पे मंथ या रीजन सेलेक्ट कर लें। तो मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया। रीजन सेलेक्ट करने के बाद एक और इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करें। तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे नेक्स्ट वी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। वापस डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे जगह देख रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे कौन कौन से चार्ट लिख करके आने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग पिवट टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और पिवट टेबल क्रिएट कर ली है। अब टोटल सेल्स और टोटल टारगेट सेल्स को चार्ट पर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को गेट करूँगा। तो यहाँ पे एक इस वैल्यू को अगर आप पिवट टेबल से लेकर के जाएंगे तो चेंजेस में दिक्कत पड़ेगी। तो यहाँ पे केवल वैल्यूज़ को लेकर के जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इक्वल सिंबल लगाया और वैल्यू पे उस वैल्यू जहाँ पे दी हुई है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इस पे भी ऐसा ही करूँगा। इक्वल सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे गेट पिवट डेटा का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और एंटर की प्रेस कर देना है, जिससे जो वैल्यू है, जो सम ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल सेल की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी, यानी यहाँ पे दिखाई देगी। इसी वैल्यू को हम कॉपी करके वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जस्ट कर लिया है। एक और पिवट डेटा टेबल लेनी होगी जिसमें इसमें ग्रैंड टोटल दिखाई देगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू यहाँ पे प्रस्तुत करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉपी करके पिवट टेबल क्रिएट कर ली है और यहाँ पे वैल्यूज़ पे पहुँचना है और यहाँ पे फील्ड में आप आएंगे तो कॉलम रोज डेटा में इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे टारगेट वैल्यूज़ को भी रिमूव कर देंगे एंड यहाँ आप सम वैल्यूज़ को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे दूसरी वैल्यूज़ को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे रिमूव कर दिया है, ब्लैंक पिवट टेबल हो गई है। यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है सम ऑफ टोटल सेल्स, यानी टोटल सेल्स का जो अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट पे आएंगे और इस फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ
और रीज़न वाइज सेलेक्ट कर लेंगे तो वैल्यूज़ जो होगी वो सम ऑफ टोटल अमाउंट आएगा, और यहाँ पे रो में डेटा में आपको रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। एक और सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है रीज़न की जगह पे। और इसी तरह एक और शीट बनाएंगे जिस पे हम एक पिवट टेबल क्रिएट कर लेंगे, और इस पिवट टेबल में वैल्यूज़ में सम ऑफ टोटल अमाउंट को मंथ वाइज यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है जो कि रोज डेटा के रूप में होगा, एंड नेक्स्ट इसको कॉपी करके आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देने वाले हैं इस सेल्स डैशबोर्ड में, यहाँ हम देंगे टारगेट यूनिट सेल्स और एक्चुअल सेल्स। तो यहाँ एक शीट, एक पिवट टेबल को ले लेते हैं जिसमें कॉपी करके हम सम ऑफ टारगेट सेल्स और यूनिट सेल्स, एक्चुअल सेल्स को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसके जो डेटा है इसको हटा देंगे। तो इसे आप पहुँचेंगे जिसमें टारगेट यूनिट सेल्स और एक्चुअल सेल्स दी हुई है, तो इसका डेटा को कर देंगे रिमूव, एंड रिमूव कर देकर आप यहाँ पे सम ऑफ टारगेट यूनिट सेल्स और सम ऑफ एक्चुअल सेल्स को यहाँ पे रहने देंगे। तो इन दोनों को ही हमें लेकर के रखना है, और यहाँ इसकी वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे नीचे आप गेट पिवट डेटा के टारगेट यूनिट सेल्स वर्सेस एक्चुअल सेल्स का एक चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट चार्ट पे आएंगे। आपको एनालाइज पे आना है, पिवट चार्ट को इंसर्ट कर लेना है जैसे मैंने किया है, और यहाँ पे आप डेटा बार्स चार्ट या कोई अनदर चार्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा बार चार्ट को सिलेक्ट किया, एंड बार चार्ट सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो लीजेंड फील्ड दिखा रही दे रही है, तो इन डेटा हेडिंग्स को और यहाँ पे एक्सेस को और ये ग्रिड लाइन्स को हटाने के लिए ग्रिड लाइन सेलेक्ट करिए, रिमूव कर देंगे। इसके लिए आप डिज़ाइन पे फॉर्मेट एनालाइज पे आएंगे और फील्ड बटन पे हटा क्लिक करके रिमूव फील्ड बटन कर देंगे। डेटा लेवल्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए आप डेटा यहाँ पे आप आएंगे और सेलेक्ट करके ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे, डेटा लेवल्स प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म पे जा करके इसके फॉन्ट को ग्रो कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। कलर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बोल्ड करेंगे। इसी तरह से एक और डेटा लेवल से नीचे टारगेट सेल्स के लिए लेकर के आएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और इधर होम पे आकर के इसके वीक फॉन्ट साइज को बदलेंगे, कलर बदलेंगे। कलर बदलने के बाद आपको इसे बोल्ड कर देना है। बोल्ड कर देने के बाद आपके डेटा लेवल्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर मैंने रेड कर दिया है जो कि यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है टारगेट सेल्स को, और सम ऑफ जो एक्चुअल सेल्स है उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे कलर इसका चेंज करके ब्लू या कोई दूसरा कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर लिया है, और जो दूसरा डेटा लेवल है उसका कलर रेड कर देते हैं ताकि वो टारगेट यूनिट सेल्स को दर्शा रहा हो। एंड यहाँ पे रेड कर दे रहा हूँ, तो इधर सेलेक्ट करके रेड कर दिया। एंड यहाँ पे ये जो चार्ट का ग्राफ का कलर है उसको भी चेंज कर देते हैं। तो बार कलर को फिल कलर पे जाएंगे और फिल कलर से सिलेक्ट करेंगे रेड कलर, एंड टोटल एक्चुअल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ब्लू कलर कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा कलर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्का लाइट ब्लू कलर कर दिया है। इस एक्सेस की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे। एंड रिमूव करने के बाद आप इस चार्ट को सेट कर लेंगे। सेट करके इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, एंड इसको कट करके आपको लेकर के आना है सेल्स डैशबोर्ड पे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा साइज छोटा किया, और इसे जहाँ पे टारगेट सेल्स वर्सेस एक्चुअल सेल्स को हम प्रेजेंट करने वाले हैं उस जगह पर इसे मैनेज करके रख देते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो डेटा हेडिंग्स लेवल्स हैं उनको छोटा कर देते हैं, और एक्सेस हेडिंग के बाद इसके साइज़ को बड़ा करके इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसे मूव कराएंगे और इधर पे रख देंगे, एंड इसके साइज़ को छोटा कर लेंगे। तो साइज़ को इस तरह से छोटा कर लेना है, एंड छोटा करने के बाद अब नेक्स्ट चार्ट हम लेकर के आने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे टाइटल देंगे टोटल टारगेट सेल्स वर्सेस एक्चुअल सेल्स। तो ये एक्चुअल सेल्स टारगेट सेल्स की इस कलर को, जो कि कलर यहाँ पे वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, तो कलर यहाँ पे चेंज कर दिया है, और इस चार्ट का इसका जो कलर है वो येलो कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे हम देने वाले हैं टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स और टोटल सेल्स अमाउंट को। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और पहुँचेंगे इसके इधर पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करके लेकर के आएंगे, और यहाँ पे रेक्टेंगल को सेट कर लेंगे।
तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया है और दोनों सिलेक्ट हो गए। इसको हटा लेते हैं एक को एंड बाहर क्लिक करेंगे, एक सिंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे, छोटा साइज़ करेंगे और इसका साइज़ बढ़ा लेंगे एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद इसकी कॉपी कर लेंगे, तो कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है एंड इधर पे इसका साइज़ छोटा कर लिया है और एक और सेल यहाँ पे लेकर के आएंगे। तो यहाँ एक में आप टारगेट सेल को दिखा देंगे, एक में जो एक्चुअल सेल है उसको दिखा देंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट को दर्शाने वाले हैं। तो इसका साइज़ बड़ा कर लिया है एंड टेक्स्ट देने के लिए हम इसको सिलेक्ट करने के बाद अब टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, तो पहुँचेंगे इंसर्ट वर्ड आर्ट पे। इसका कलर कर लेते हैं वाइट, जो कि साफ दिखाई देगा। तो यहाँ इतना करने के बाद आपको पहुँचना है इंसर्ट पे और वर्ड आर्ट पे आना है। वर्ड आर्ट पे सिलेक्ट कर लेना है, कलर टेक्स्ट ले लेंगे। इस टेक्स्ट में टाइप कर देंगे टोटल टारगेट सेल्स। तो टोटल टारगेट सेल्स लिखने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, होम पे आएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, होम पे आएंगे और होम पे आने के बाद आप इसके फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ कर लेंगे और इसे मूव करा के ऊपर रख देंगे एंड इसके कलर को कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे एंड फिर से इसके सही करेंगे, एक्चुअल सेल लिख देंगे। तो एक्चुअल लिखेंगे, एक्चुअल लिखने के बाद इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और टोटल सेल्स अमाउंट के लिए यहाँ पे इसे लेकर के एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये कलर येलो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट कलर चेंज करके इसको रेड कर दिया, रेड फिल कर दिया है, फिल कलर रेड रखेंगे एंड फ़ॉन्ट कलर येलो कर देंगे। तो इस तरह से सेट करके आप इसे एडजस्ट कर लेंगे और ये खूबसूरत सा लगने लगे। इतना आप कर लेने के बाद वापस से पहुँचेंगे दूसरी शीट पे। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है। अब सेट करके इसको बढ़िया से अरेंज कर दे रहा हूँ एंड पहुँचेंगे पिवट टेबल्स पे। पिवट टेबल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल है उसकी वैल्यूज़ को यहाँ गेट पिवट डेटा के द्वारा नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा इस टेबल को, पिवट टेबल को सिलेक्ट करने के जिसमें सम ऑफ टोटल अमाउंट दिया हुआ है उसको कर लेंगे कॉपी करने के बाद जहाँ पे हमने टारगेट और एक्चुअल सेल को दे रखा है वहीं पे इसे भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसके जो डेटा है उसको हटाने के लिए हटा देंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे इसके फील्ड्स को। तो यहाँ पे फील्ड सेटिंग रिमूव डेटा हटा देंगे। तो यहाँ पे केवल 3 फील्ड्स रह जाएंगी, टारगेट यूनिट सेल्स, एक्चुअल सेल और टोटल अमाउंट। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉर्मेटिंग आप चाहें तो कर सकते हैं। इन तीनों सेल्स का वैल्यू यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि अगर आप पिवट टेबल का डेटा यूज़ करेंगे सीधा तो वो डायरेक्ट डेटा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को ऐड करने के लिए इक्वल सिंबल लगाया, उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है जिसका डेटा चाहिए। इसी तरह इसमें भी इक्वल सेल करेंगे, इक्वल लगा करके आपको इक्वल सिंबल लगाना है, उस सेल्स को टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो सेल्स सेलेक्ट की एंड एंटर की कर देंगे। तो यहाँ से गेट पिवट डेटा के फंक्शन द्वारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग। तो नंबर पे आएंगे, नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे सिंबल जो है वो बदल देंगे। सिंबल बदलने के लिए आप सिंबल पे आएंगे और यहाँ से मोर सिंबल पे क्लिक करके सिंबल को सेटिंग को करेंसी में बदल लेंगे। करेंसी में यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 0 कर लेंगे, आप चाहें तो 2 डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। एंड इसके बाद सिंबल पे आएंगे और सिंबल से सिलेक्ट कर लेंगे इंडियन रुपीस सिंबल को। तो रुपीस सिंबल हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर रहे हैं, हिंदी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और ये रहा, ये हिंदी का सिंबल मिल जाए जल्दी से। तो ये सिंबल मेरे को मिल गया हिंदी का, हिंदी सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे सिंबल के साथ में वैल्यू यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। अब दूसरा काम है इस वैल्यूज़ को चार्ट डैशबोर्ड पे लाना। तो यहाँ पे जिस शेप पे हम वैल्यू लाना चाहते हैं उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार पे आएंगे, इक्वल सिंबल लगाएंगे और उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमने वैल्यू गेट पिवट डेटा से ली है। एंड इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इक्वल सिंबल फॉर्मूला बार में लगाएंगे, फॉर्मूला बार में इक्वल सिंबल लगा करके शीट पिवट टेबल्स पे जाएंगे और उस डेट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से नंबर ऑफ एक्चुअल सेल लाना है। तो नंबर एक्चुअल सेल के बाद
टोटल अमाउंट के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे और टोटल अमाउंट को यहाँ पे प्रस्तुत कर लेंगे। इन तीनों की फॉर्मेटिंग करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट ग्रो करेंगे, फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद बोल्ड कर देना है, सेंटर अलाइन करना है, अलाइन सेंटर किया। इसी तरह से मिडिल अलाइन भी आप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके फॉन्ट को ग्रो किया, बोल्ड किया और इधर पे मिडिल सेंटर अलाइन कर लिया एंड मिडिल अलाइन कर लिया एंड इसी तरह से इसका भी मिडिल अलाइन कर देता हूँ। टोटल अमाउंट सेलेक्ट करके आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कलर चेंज करने वाला हूँ, कलर चेंज करके मैंने ब्लू कर दिया है, इसका कलर चेंज करके रेड कर दूंगा। तो अगर आप रेड नहीं, यहाँ पे फिल की जगह पे करना है मुझे फॉन्ट सेलेक्ट, तो फॉन्ट पे आऊँगा और यहाँ से इसका कलर कर दूंगा रेड। तो ये हो गया टोटल टारगेट सेल्स एंड टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पे इसके ग्रो फॉन्ट करूँगा, बोल्ड करूँगा, बोल्ड करने के बाद बोल्ड किया एंड बोल्ड करने के बाद इसको सेंटर लाइन मिडिल लाइन करके आप इसको फॉर्मेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कलर देने वाला हूँ, कलर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई है कंप्लीट एंड नेक्स्ट हम चार्ट इंसर्ट करने वाले हैं अगला, जिसमें रीजन वाइज सेल को दर्शाऊंगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा पिवट टेबल को और यहाँ पे पहुँचूँगा आगे हमने जहाँ पे रीजन वाइज सेल्स को दर्शाया हुआ था वहाँ पे आकर के आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और पिवट चार्ट इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया और पहुँचाऊँगा चार्ट पे, तो चार्ट पे गया, पिवट चार्ट इंसर्ट किया, यहाँ पे बार चार्ट सिलेक्ट किया और यहाँ दो एक्सेस दे रखे हैं जिनमें से एक एक्सेस को बदलने के लिए मैं इसके हेडिंग्स को डिलीट करने वाला हूँ। तो डिज़ाइन पे जाऊँगा, एनालाइज पे जाऊँगा और एनालाइज पे जाके फील्ड बटन को सिलेक्ट करके हाइड ऑल कर देना है। हाइड ऑल कर देने के बाद आप ये लेवल्स को, ग्रिड लाइंस को हटा दिया है और ये एक्सेस पे आएंगे, इन डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके चार्ट टाइप को बदल लूँगा। तो चार्ट टाइप को सिलेक्ट किया, यहाँ लाइन वाला और बार चार्ट, तो लाइन चार्ट और बार चार्ट दोनों को सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे टारगेट यूनिट सेल्स को बदल करके कर देंगे एक्चुअल सेल और इसका जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चार्ट को बदल दिया, लाइन चार्ट को कर दिया बार चार्ट में और बार चार्ट वाले को कर दिया लाइन चार्ट में। जो टारगेट सेल है उसको लाइन चार्ट के रूप में कर दिया है और इसके थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगले पे आएंगे, इसको कर देंगे सेकेंडरी एक्सेस के रूप में। तो यहाँ मैंने सेकेंडरी एक्सेस बना दिया है एंड इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे एंड ओके पर क्लिक कर दिया तो ये चार्ट आ गया है। यहाँ पे जो इस तरह से इसको सेट कर लेंगे, सेट करके हम यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे ताकि जो संकेतक है ये, इस संकेतक के माध्यम से हमारा चार्ट का डेटा वो प्रेजेंट होता रहे। तो इस पे आएंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा ग्रो करेंगे, ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक किया, आप कॉल आउट पे क्लिक करके यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ टारगेट सेल आ रहा है रीजन वाइज, तो यहाँ इसको हटा देंगे, फिर से आएंगे ऐड डेटा लेवल करेंगे। तो बार चार्ट पे जो हमारा एक्चुअल सेल है उसका डेटा लेवल इंसर्ट कर लिया, बोल्ड किया, इसके ग्रो फॉन्ट करके साइज बढ़ा लेंगे, कलर सेट कर लेंगे। कलर सेट कर लेने के बाद आप इस तरह से सेट कर लेंगे कलर। तो यहाँ पे इसका कलर मैंने दे दिया है एंड इस तरह से आप इसे चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका भी आपने फॉर्मेटिंग कर देना है। तो कलर यहाँ से सेट कर ले रहा हूँ, ओके। तो ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया एंड इसको थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है तो मैं इसको सेट करने वाला हूँ। इसकी साइज़ को मोटा कर लेंगे, स्टॉक पे आकर के शैडो पे आएंगे और यहाँ ग्लो पे आकर के इसको ग्लो दे देंगे तो ये थोड़ा सा ग्लोइंग लगेगा। एंड इतना कर लेने के बाद अब इधर पे इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डेटा लेवल आ रहा है इसको आप अरेंज कर सकते हैं कॉल आउट के तौर पे। तो ये तो ठीक नहीं है, चलो इसको रहने देते हैं, ओके। एंड अब इसको थोड़ा सा मूव करके थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई देता रहे। आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा या अलग भी कर सकते हैं। तो ये कर लिया एंड इसको हटाने की ज़रूरत है तो इसको डिलीट कर दूंगा। सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। इसी तरह इस तरफ के भी एक्सेस लेवल को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है तो ये भी हट जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट हो गया एंड इसको कंट्रोल C से कॉपी या कंट्रोल X से कट करेंगे
एंड थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन देने वाला हूँ कलरफुल करने के लिए। तो ये कर दिया। इसके बाद फिर ये चार्ट को लेके जाऊँगा। तो मैंने ये कलरफुल इसको कर दिया, कलर थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लिया है। ओके, अब इसको कट करेंगे Ctrl+X से और अपने डैशबोर्ड पे इसे पेस्ट कर दूंगा एंड इसको रिसाइज करूंगा। इस पॉइंट को पकड़ करके आपको इसे रिसाइज कर लेना है एंड इसे एडजस्ट कर लेना है। अगर बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हैं, इसको पहले इस एक्सेस लेवल को थोड़ा सा सही सेट कर ले रहा हूँ, तो इसके साइज़ को ग्रो कर लेंगे जिससे दिखता रहे। हल्का सा इसको ऊपर किया एंड इसके बाद इसको हल्का सा इधर फैला ले रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से ये दोनों एक्सेस लेवल प्रदर्शित होते रहेंगे, तो आपको थोड़ा हिंट मिलती रहती है। एंड इसको सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट चार्ट लेकर के आने वाला हूँ 3 टॉप प्रोडक्ट्स का। तो इसके लिए इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे 3 सेल्स परफॉर्मर्स का। तो फिर से पिवट टेबल पे पहुँचेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम की लिस्ट को, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इस पिवट टेबल को और सेलेक्ट करने के बाद इसे Ctrl+C से कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पे इसे पेस्ट कर लेंगे। जहाँ भी आप जगह दिखे वहाँ आप अलग एक सीट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यूज़ में से टारगेट वैल्यू को रिमूव फील्ड कर दिया है। केवल यहाँ पे सम ऑफ एक्चुअल सेल और एम्प्लॉय नेम प्रदर्शित होगा। सेलेक्ट करेंगे, इस पे फिल्टर लगाएंगे, वैल्यू फिल्टर लगाएंगे, टॉप 10 सेलेक्ट करेंगे। टॉप 10 की जगह पे 10 को डिक्रीज़ करके 3 कर देंगे। तो 3 जो एम्प्लॉय हैं जो बेस्ट परफॉर्म जिन्होंने किया टॉप 3, वो उनकी नाम यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर लगा करके मैंने यहाँ पे वैल्यू फ़िल्टर लगाया। वैल्यू फ़िल्टर सेलेक्ट करके यहाँ पे टॉप 3 कर दिए हैं। आप टॉप 10 को हटा के टॉप 3 कर सकते हैं। एंड इस पे बाद इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट चार्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट चार्ट किया, यहाँ डेटा बार चार्ट सेलेक्ट किया, ग्रिड लाइन सेलेक्ट की। ग्रिड लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डार्क कलर कर दिया है, यानी इसको कर दिया है। और ये यहाँ पे ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे। तो यहाँ मैंने इसे सिलेक्ट किया और एनालाइज पे जा करके इसको हाइड ऑल कर दिया। तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस को रिमूव किया। नीचे एक्सेस लेवल को भी रिमूव करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके आप इसे रिमूव कर देंगे, हाइड कर देंगे। यहाँ एक्सेस हेडिंग को हटाने के लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस को हटा दिया था। एक्सेस को हटाने के बाद यहाँ पे डेटा लेवल्स को सिलेक्ट कर लिया। ऐड डेटा लेवल्स करेंगे। ऐड डेटा लेवल्स करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे जाकर के इसको बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे वाइट या कोई और दूसरा कलर एंड इसको सेट करके आप इसे सेट कर लेंगे। Ctrl+X से कट करेंगे, डैशबोर्ड पे आना है और इधर पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके इसे अरेंज कर लेना है, छोटा या बड़ा कर लेंगे इस तरह से और इसे रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करके इसे सेट करके आपको लगा देना है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट एक चार्ट लेकर के आने वाले हैं टॉप 3 प्रोडक्ट्स का। तो टॉप 3 प्रोडक्ट्स लाने के लिए फिर से पिवट टेबल पे जाएंगे। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट पिवट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आप एक पिवट टेबल सिलेक्ट करें और यहाँ वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पिवट टेबल को सिलेक्ट किया, कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पिवट फील्ड्स को लाएंगे। तो फील्ड्स के लिए एनालाइज पे जाना है, इंसर्ट फील्ड पे। फील्ड पे आने के बाद फील्ड सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, चेक मार्क हटा देंगे। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद सम ऑफ एक्चुअल सेल्स प्रदर्शित हो रही है। यहाँ फिल्टर पे आना है, फिल्टर पे वैल्यू फिल्टर को सिलेक्ट करना है, टॉप 10 सेलेक्ट करना है। टॉप 10 की जगह पर डिक्रीज करके यहाँ की वैल्यूज़ को 3 कर देना, ओके कर देना है। तो यहाँ पे टॉप 3 प्रोडक्ट्स प्रदर्शित होंगे। सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके पिवट चार्ट को इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लाइन चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसके परसेंटेज के रूप में लाना चाहते हैं तो आपको डेटा वैल्यूज़ को बदलना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, कैंसिल किया एंड सेलेक्ट करके आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके आप कर देंगे वैल्यूज़ बाय परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, बाई रो, परसेंटेज बाई कॉलम या परसेंटेज बाई रो। परसेंटेज बाई रो सिलेक्ट कर लिया एंड इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर मैं पहुंचूंगा पिवट चार्ट पे। पिवट चार्ट को इंसर्ट करूंगा तो सिलेक्ट किया एंड पिवट चार्ट पे आ जाएंगे।
इसके वैल्यूज़ को कॉलम वाइज कर दिया, तो यहाँ पे सेट कर दिया, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पिवट चार्ट किया। पिवट चार्ट इंसर्ट करने के बाद आप पाई चार्ट ले लेंगे, पाई चार्ट सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। इसके हेडिंग्स और फील्ड्स को हटाने के लिए आपको वही करना है, सेलेक्ट करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ से फील्ड बटन को हटाने के लिए पहले इसका कलर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर फॉर्मेट किया ब्लैक कलर फॉर्मेट करने के बाद फील्ड बटन पे जाएंगे, हाइड ऑल कर देंगे। यहाँ से इसको भी टोटल एक्सेस हेडिंग को भी, चार्ट हेडिंग को हटा दिया। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कलर फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेट कर सकते हैं, ऐड डेटा लेबल करके आप डेटा लेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कॉल आउट पे जाएंगे, कॉल आउट इंसर्ट कर लेंगे जिससे कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट का नाम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे टॉप 3 प्रोडक्ट्स के नाम भी प्रदर्शित होते रहेंगे। तो यहाँ पे ऐड डेटा लेवल पे आएंगे, कॉल आउट पे आएंगे एंड कॉल आउट पे आने के बाद आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इस फील्ड पे आएंगे और यहाँ से सेटिंग कर लेंगे, वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे एंड हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेम सेलेक्ट कर लिए हैं, ओके। ये जो चार्ट है इसको आप कट करेंगे, डैशबोर्ड पे लेकर के आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इसे अरेंज कर लेंगे। ओके, इधर जा रहा है, चल सही से सेट हो जा। ओके, अंडू कर ले रहा हूँ, अंडू कर दिया एंड इसके बाद इसको अंडू करके सेट कर लिया और यहाँ पे अरेंज कर दिया है। तो अरेंज करने के बाद अब इसे सेट कर लेंगे और जितना हमने पहले से स्पेस तय कर रखा था उसी स्पेस में से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब नेक्स्ट काम हमारा रह गया है, इस पर फिल्टर लाना है, यानी स्लाइसर इंसर्ट करना। स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट पे जाना है और अब इनके कलर को भी आप सेट कर लेते हैं। तो ये कलर हमने सबका वाइट की जगह पे डार्क ये ब्लैक ही कर दिया है। ब्लैक सेट करने के बाद अब जो है यहाँ इंसर्ट करने वाले हैं स्लाइसर को। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे और स्लाइसर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इंसर्ट पे स्लाइसर को क्लिक किया और यहाँ से आपका जो है रिपोर्ट कनेक्शन बनाने को आएगा। फिलहाल यहाँ से इसको करेंगे कैंसिल और वापस पहुँचेंगे पिवट टेबल पे और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे पिवट टेबल को सिलेक्ट करके अब इंसर्ट चार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, चार्ट स्लाइसर पे क्लिक किया और यहाँ से 2 स्लाइसर की फील्ड्स आ जाएंगी जिनमें से हमें 2 स्लाइसर चाहिए, मंथ और रीजन। आप चाहें तो प्रोडक्ट पे भी ला सकते हैं जिसके लिए हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया रीजन को और रीजन को सिलेक्ट करके कट किया, कट करके डैशबोर्ड पे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसको रिसाइज करूँगा और साइज करने के बाद इसको, चूँकि ये एडजस्ट हो रहा है और छोटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे और इसके कॉलम्स को कम कर लेंगे। कॉलम कम करने के लिए आपको यहाँ इसको सेलेक्ट करना है और पहुँचना है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे यहाँ पे कॉलम्स में 1 की जगह पे 2 कर देना है। तो यहाँ कॉलम 2 हो गए और इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। इसी तरह से हम अगले स्लाइसर को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है वो टेबल की फॉर्मेटिंग सेट कर लेंगे, डार्क या फिर जो है आप ये ग्रे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रे फॉर्मेटिंग सेट कर ली है। नेक्स्ट इसके बाद पिवट टेबल पे जाऊँगा और इस स्लाइसर को भी कट कर लूँगा, कट करके लेकर के आऊँगा डैशबोर्ड पे। तो सिलेक्ट करूँगा डैशबोर्ड, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे और यहाँ पे इसका साइज नीचे से छोटा कर लेंगे। वापस जाएंगे डिज़ाइन पे, डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पे कॉलम्स की संख्या को कम कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉलम संख्या बढ़ा दिए, 3 कर दिए कॉलम। तो 3 कॉलम में ये मंथ के नेम प्रदर्शित होते रहेंगे। आप चाहें तो 4 कॉलम कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक और हम स्लाइसर लेकर आने वाले प्रोडक्ट का। तो स्लाइसर पे जाऊंगा और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा एंड प्रोडक्ट ये रहा। ओके कर देने के बाद प्रोडक्ट स्लाइसर आ जाएगा। इस पर भी इसको कट कर देंगे और कट करके लेकर के आऊँगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे भी आपको इसे रिसाइज कर लेना है। तो रिसाइज कर लूँगा। रिसाइज कर लेने के बाद आप इसको कर सकते हैं कलर चेंज। तो कलर चेंज करेंगे, कॉलम सेट कर ले रहा हूँ, कॉलम सेट 3 कर देना है। 3 सेट करने के बाद आप इसे रिसाइज करें, रिसाइज करके आप इसे लगा सकते हैं। तो इस रिसाइज करके सेट कर लेंगे। ये रहा, छोटा कर लिया, इसको अरेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ नीचे से भी अरेंज कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 3 स्लाइसर यहाँ पे लगा दिए हैं।
अब नेक्स्ट काम हमारा बचता है इनस्लाइसर का चार्ट से रिपोर्ट कनेक्शन बनाना। देखिए अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक में चेंजेस हो रहा है, वो मंथ के अकॉर्डिंग जो टॉप 3 प्रोडक्ट हैं वो केवल चेंजेस हो रहे हैं जिस पे फिल्टर लगा हुआ है, और बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं हो रहा है, ना टारगेट सेल्स में हो रहा है, ना चार्ट में हो रहा है, ना इस चार्ट में हो रहा है, ना ही यहाँ पे इस चार्ट में कोई तरह का परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें करेंगे रिपोर्ट कनेक्शन बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, डिजाइन पे आकर के रिपोर्ट कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, सारे के सारे टेबल्स को कनेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ सभी टेबल्स को, ओके पे क्लिक कर दूंगा। एंड इसी तरह से आपको दूसरे चार्ट का भी रिपोर्ट कनेक्शन बनाना होगा। देखिए इस चार्ट पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने फरवरी पे क्लिक किया तो फरवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस हो जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ इस चार्ट में डेटा लेवल शो नहीं हो रहा है, तो हम डेटा लेवल्स को शो कर लेंगे और एक्सेस लेवल को रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऐड डेटा लेवल्स पे जाएंगे, ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक किया और डेटा लेवल्स पे फॉर्मेटिंग करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज को बदल के फॉन्ट चेंज कर लेंगे। एंड फॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं आप इसे, तो ऑलरेडी बोल्ड है, वाइट कलर कर रखा है, इस तरह से यहाँ पे ये सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ इस लेवल्स का काम नहीं, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, अक्टूबर पे क्लिक किया, अगस्त पे क्लिक किया तो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मई पे क्लिक किया तो चेंजेस हो रहा है, तो सभी तरह से ये चेंजेस शुरू हो गया। अब हमारा जो अगला काम है वो है रीजन को भी रिपोर्ट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करना। तो ये चार्ट थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे, इस डेटा लेवल्स एक्सेस लेवल को हटा देंगे। इसकी फॉर्मेटिंग कर ले रहा हूँ, एरियल ब्लैक कर दिया। इस तरह इसको भी आप बोल्ड कर लें तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। एंड इसका भी कलर सेट कर लिया है, ओके। यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देंगे, चार्ट टाइटल पे हटा करके यहाँ पे इंसर्ट वर्ड आर्ट कर लेंगे। तो वर्ड आर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट वर्ड आर्ट करेंगे, एक सेलेक्ट कर लेंगे फॉन्ट येलो कलर का, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ टारगेट सेल्स वर्सेस एक्चुअल सेल्स। तो टारगेट सेल्स वर्सेस एक्चुअल सेल, ये हेडिंग दे देंगे। हेडिंग देने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेने के बाद इसका फॉन्ट साइज घटा लेंगे, होम पे जाएंगे, फॉन्ट साइज को डिक्रीज़ कर लेंगे। तो फॉन्ट साइज डिक्रीज़ करने के बाद आप इसे एडजस्ट कर लेंगे और इसको सही जगह पे इसे प्लेस कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, प्लेस कर देंगे, सेल्स कर दिया यहाँ पे सेट्स की जगह, एंड इसको सेलेक्ट करके ऊपर करेंगे अरेंज, और इसका साइज़ थोड़ा और छोटा करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके इसके ये कर लिया सेलेक्ट करने के बाद मैं पहुंचूंगा होम पे जाने के बाद इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूं। छोटा करने के बाद अगला जो काम है वो ये कि इन चार्ट्स पे कनेक्शन इस मंथ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रखा है। अब बनाना है हमें कनेक्शन रीजन पे, तो रीजन पे आएंगे और यहाँ देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, नॉर्थ पे क्लिक किया कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इस पर भी क्लिक किया, यहाँ पे ही कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन बनाएंगे, तो सेलेक्ट कर लेना है एंड राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन पे आना है, डिज़ाइन पे आने के बाद आपको रिपोर्ट कनेक्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड सभी चार्ट को सिलेक्ट करके, सभी टेबल को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। इसी तरह से प्रोडक्ट टेबल के भी रिपोर्ट कनेक्शन बनाएंगे, तो सभी टेबल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, पिवट टेबल को ओके कर देंगे। तो यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन हो गया। कनेक्शन बनाने के बाद अब आप देखेंगे कि जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डीसेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे फिल्टर हटाने के लिए आपको इसे डीसेलेक्ट कर लेना, या फिर आप सिलेक्ट करके इसमें चेंजेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया नॉर्थ ईस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और इनको सबको फिल्टर को हटा
हटाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये फ़िल्टर लगा दिया, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मंथ सिलेक्ट करने के बाद कोई भी वो प्रोडक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ में सिलेक्ट किया तो देखिए चेंजेस हो रहा है। अब रीजन सिलेक्ट कर मंथ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ तो चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू इस नॉर्थ रीजन के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो ये